बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा। पतंजलि की दिव्य फार्मेसी से जुड़े मिसलीडिंग एड्स के सिलसिले में बाबा रामदेव के दर्जन भर से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया और यह जानकारी उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक एफिडेविट में दी है। अथॉरिटी के मुताबिक पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से जुड़े मिसलीडिंग एड्स के मामले में कार्रवाई न करने के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आज यानी कि मंगलवार को फटकार लगाई। अथॉरिटी द्वारा दिए गए क्लैरिफिकेशन पर असंतोष जताते हुए न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोर्ट का 10 अप्रैल का आदेश मिलने के बाद ही कानून के मुताबिक एक्शन लेने के लिए एक्टिव हुआ। कोर्ट ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता ये है कि क्या लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने मामले में कानून के अनुसार एक्शन लिया या नहीं। पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए अब 14 मई की तारीख तय की है। आज मुश्किलों का सामना कर रही पतंजलि की स्थापना किस तरीके से हुई थी और कब हुई थी, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज भले ही पतंजलि मुश्किलों में घिरी हुई है, इस कंपनी की शुरुआत साल 2006 में की गई थी। पतंजलि ने अपनी स्थापना के बाद ऐसी तेज रफ्तार पकड़ी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद भारत में स्थित एक भारतीय मल्टीनेशनल ग्रुप होल्डिंग कंपनी है। साल 2006 में स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने मिलकर इसको एस्टैब्लिश किया था। कंपनी का कार्यालय दिल्ली और हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। कंपनी कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्वामी रामदेव कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। पतंजलि साल 2016 में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एफएमसीजी कंपनियों में से एक थी और साल 2020 में इसकी वैल्यूएशन करीब 3000 करोड़ रुपए के बराबर थी। पतंजलि एफएमसीजी सेक्टर में दशकों से जमे आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर और डाबर जैसी कई कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में टूथपेस्ट, साबुन, आटा, नूडल्स और परिधान से लेकर दवाइयां तक शामिल हैं और आज कई शहरों में इसके प्लांट्स भी हैं। लेकिन फिलहाल कंपनी मुश्किलों में घिरी हुई है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कंपनी को कई बार फटकार भी लग चुकी है, जिसके बाद कंपनी ने माफीनामा भी दर्ज किया। दरअसल मामला ये था कि पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कोविड टीकाकरण कैंपेन और चिकित्सा के मॉडर्न सिस्टम के खिलाफ बदनामी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की थी और पतंजलि आयुर्वेद से सार्वजनिक माफी पब्लिश करने के लिए कहा था। इसके बाद कंपनी ने 67 अखबारों में सार्वजनिक माफी जारी की थी, जिसके साइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़े किए गए थे। इसके अलावा कंपनी ने पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आगे माफी भी मांगी थी कि वो इस तरह की मिसलीडिंग एड्स को पब्लिश नहीं करेंगे और ना ही ऐसे बयान देंगे। खैर, आज कोर्ट में थोड़ी सी राहत बाबा रामदेव की कंपनी को मिली है, लेकिन लग रहा है कि ये जो संकट के बादल हैं ये बहुत जल्दी छटने वाले तो नहीं हैं। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।